नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 8th के हिस्ट्री एंड सिविक्स में हिस्ट्री लेसन नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इस लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके क्वेश्चन आंसर बाहर कर सकते हैं। यह लेसन नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल उसका एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। उसमें से फर्स्ट है पुर्तगीज डैश फ्रेंच ब्रिटिश पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन ऑफ कैप्चरिंग इंडियन मार्केट। ऑप्शन में है ऑस्ट्रियन, डच, जर्मन, स्वीडिश। इसमें आएगा डच, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन ऑफ कैप्चरिंग इंडियन मार्केट। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, इन 1802 पेशवा डैश साइंड द सब्सिडायरी एलियंस विद द ब्रिटिश। ऑप्शन में दिया गया बाजीराव 1, सवाई माधवराव, पेशवा नाना साहेब, बाजीराव। इसके आंसर में आएगा बाजीराव 2। इन 1802 पेशवा राव बाजीराव 2 साइंड द सब्सिडायरी एलियंस विद द ब्रिटिश। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, जमशेदजी टाटा स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एट टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन डैश। ऑप्शन में दिया गया मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर, दिल्ली। इसके आंसर में आएगा जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एट टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन जमशेदपुर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। उसमें से फर्स्ट है सिविल सर्विसेज। द आंसर इज फर्स्ट, देयर वाज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स टू strengthen the British rule in India. Second, Lord Cornwallis introduced civil services which became an important part of the British government. Third, the territories occupied by the British were divided into districts for administrative convenience. The district administration was headed by a collector. Fourth, the officers appointed through the civil services ICS were taken into administrative services. Now next करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द आंसर इज फर्स्ट, इन द प्री ब्रिटिश पीरियड फार्मर्स यूज्ड टू कल्टीवेट फूड ग्रेन्स to fulfill domestic need as well as need of the village. Second, the British government gave encouragements to the cultivation of cash crops like indigo, cotton, tobacco, tea, etc. Third, the shift of cultivation of food grains to profit-yielding cash crops is known as commercialization of agriculture. Now next करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। द आंसर इज फर्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल्ड इन इंग्लैंड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। Second, this system was brought to India to nurture the British economy. Third, it resulted in the economic gains for England, but exploitation and impoverishment of India. Now next question करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, explain the following statements with reason. उसमें से फर्स्ट है farmers in India become bankrupt. The answer is the British made number of changes in the existing system to increase the revenue. First, the payment of revenue was made compulsory in cash and within the prescribed time limit. Second, land was confiscated if the revenue was not paid in time. Third, the land revenue collection differed from place to place, which resulted in the exploitation of the farmers. Fourth, farmers were forced to sell their produce to the merchants and middlemen at a low price in order to pay revenue. Fifth, farmers mortgaged land to pay tax and become indebted to moneylenders. In this way, the farmers became bankrupt in India. Now next करते हैं। Second question में क्या दिया गया है, there was decline of traditional industries in India. The answer is first, the British government levied heavy duty on the goods exported from India to England. Second, the goods imported from England were produced in factories on a large scale and at minimum cost. Third, the duty levied on them by British was far too less. Fourth, so these goods were cheap as compared to traditional goods. Fifth, the Indian artisans found it difficult to compete with low-priced British goods. Sixth, eventually this led to closing down of traditional industries in India. Now next question करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे पर्सन दिया गया है एंड वर्क दिया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग passed सती प्रोहिबिशन एक्ट। लॉर्ड डलहौजी rejected adoption policy and annexed Indian states. William Jones established Asiatic Society of Bengal.
सो फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।